Hi, this is Vandana Vishwakarma. Good evening to all. राधे कृष्ण, जय श्री राम। आज मैं आप सभी को एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रही हूँ जो कि मेरी अपनी आंखों देखी है और ज़्यादा कहीं दूर की नहीं है। ये मेरे ही विलेज लकलका की है और ये घटना मेरे सामने वाले मोहल्ले की है। और इस घटना के बारे में मैं आपको ज़्यादा जानकारी तो नहीं दे पाऊँगी, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे जितनी भी जानकारी है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी उस जानकारी को आप लोगों तक पहुँचाने की। और इसका रियल फैक्ट ये है, ये घटना स्टार्ट कुछ दिन पहले हुई थी। जब मैंने देखा, इस घटना के बारे में सुना, तो पहले तो मैं इस चीज़ पर बिलीव नहीं कर पाई, लेकिन जैसे ही मुझे इस घटना के बारे में कुछ जानकारी और मिली तो मैंने खुद जाकर वहाँ देखा, क्योंकि अगर ये व्हाट्सएप वीडियो या कुछ अदर होती तो शायद मैं इस पर कभी विश्वास नहीं करती। और फिर इस घटना से उसके बारे में जानने की जो एक्साइटेडमेंट थी, उसके लिए उसके चलते मैं वहाँ जाकर मैंने खुद देखा। तो मुझे वहाँ से पता चला कि दरअसल ये घटना जो है वो एक पपीता के फल को लेकर है। तो पपीता के फल में कुछ ऐसा आकार निकला जिसे देखकर सभी शॉक्ड रह गए। तो इस घटना की शुरुआत का मैंने वहाँ जाके जो मुआवजा किया तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि ये घटना कुछ दिन पहले की है। और जो पपीता का पेड़ है वो उनके घर के पीछे ही लगा था। तो वहाँ परिवार वाले कुछ लोगों ने महसूस किया कि एक पपीता का जो फल है उसमें कुछ टाइम से मूवमेंट हो रही थी। हालांकि फल कच्चा था तो उसे किसी ने तोड़ा नहीं। और जैसे ही जो फल है पपीता का वो पूरी तरह से मैच्योर हुआ, पका, तो उसके लिए तोड़ा गया। और अचानक से जब वो उसे कट कर रहे थे, काटने ही जा रहे थे, कि उनके मन में अचानक से एक ख्याल आया कि क्यों ना इस पपीते को इस तरह से काटे, क्योंकि इसमें कुछ टाइम से मूवमेंट हो रही, तो हो सकता है कुछ स्ट्रेंज हो। तो इस वजह से उन्होंने थोड़ा सा सतर्कता के साथ उस फल को काटा और इस तरह की कटिंग की कि जिससे अंदर अगर कोई भी चीज या जीव जंतु है तो उसे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो उन्होंने जैसे ही काटा तो सभी देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा निकला था जो मूवमेंट तो नहीं कर रहा था, लेकिन दिमाग की घंटियां जरूर बजा के रखी थी। तो वहाँ उन्होंने देखा कि जो पपीता है वो पूरी तरह से पक चुका है, पूरी तरह से मैच्योर है, बट उसके अंदर जो चीज निकली वो एकदम अनमिच्योर, यानी कि कच्चे पपीते के फल के जैसा था और उससे बनी हुई कोई आकृति लग रही थी। तो जैसे ही वो आकृति देखी तो सभी लोग शॉक्ड रह गए। ये आकृति एक सर्प की थी। हालांकि पूरा नहीं बना था इसका आकार, लेकिन जो हुड है, जो उसका फन है, वो पूरी तरह से मैच्योर हो चुका था। जिस तरह से उसकी जीभ होती है उस तरह से वो कुछ ऐसा बना था। और साथ में उसकी जो आईज हैं वो भी इस तरह से शाइन कर रही थी जैसे कोई साबुत का दाना हो, यानी कि सैगो का कोई मोती का दाना उसमें से शाइन कर रहा हूँ। तो ये जो घटना है वो धीरे धीरे जैसे ही फैली तो सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने भी इसको देखा। और सभी के देखने के बाद इसको उन्होंने लाकर अपने जो है तुलसी कोट शिव शंकर जी के इधर प्रस्थापित कर दिया है। तो ये घटना साइंटिफिक फैक्ट है कोई, या फिर रिलीजियस इमोशंस, या फिर सेंटिमेंटल कोई भी फैक्ट हो, डजेंट मैटर, बट ये घटना जनरली या फिर ऐसी नहीं है कि जिसे नोटिस ना किया जा सके। ये वाकई में शॉक्ड करने वाली है, आश्चर्यचकित करने वाली है। तो ये तो पता नहीं कि आप जो पपीता का फल रखा है वो कितने दिन और रखेंगे या क्या कुछ, लेकिन इतना ये सवाल ज़रूर बनता है सभी के दिमाग में कि जिस तरह से एक पपीता का फल पूरी तरह से मैच्योर हो चुका, पक चुका, लेकिन उसके अंदर जो सेब है वो अभी भी फ्रेश है, अभी भी वो फ्रेश लग रही है। तो देखना ये होगा कि ये आखिर और कितने दिन तक फ्रेश रह सकती है। ये भगवान का करिश्मा बोले या फिर साइंटिफिक कोई लॉजिक, डजेंट मैटर, बट इट्स रियली मिरेकल। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस घटना की जो है शॉर्ट में आपको जानकारी भेज सकूं, बता सकूं। और क्योंकि इस तरह की घटना जनरल नहीं है,
It's really strange and miracle. So thanks to all. Thanks for listening to me. Thank you.